नमस्कार। अब तक आपने सुना अकबरपुर गांव की हवेली में पुत्री के जन्म से हर ओर बस आनंद की लहरें अपना उमंगमय वातावरण बिखेर रही थी। अब आगे। आज का दिन विशेष उल्लास का था। नवजात कन्या के नामकरण संस्कार का विशेष दिन। एक दिन पहले से ही हवेली के मुख्य द्वार, मार्गों और अन्य द्वारों और गवाक्षों को बंधनवारों से सुसज्जित कर दिया गया था। सुबह से ही परिजनों, संबंधियों और अन्य सुहृदयजनों का आना जाना लगा था। श्रेष्ठ ब्राह्मण विधिवत पूजा के विधिवत नामकरण संस्कार से हर विधि विधान को मंत्रोच्चार के साथ पूर्ण कर रहे थे। बड़े कक्ष में ग्रामीण महिलाओं के साथ मित्र देवीराम बाबा की पत्नी और बहुएं सजी संवरी ढोलक की थाप पर जन्मोत्सव और संस्कार के मंगलमय गीत गाकर अपनी खुशियों को स्वर लहरियों में ढाल रहे थे। महिलाओं के नृत्य और लयबद्ध गीतों ने कड़कती ठंड में भी जैसे पारंपरिक रंगों का नर्म जादू बिखेर रखा था। पूजा स्थल से उठती हुई सुगंधित धूप से सुवासित वातावरण दिव्यमय हो रहा था। इस पावन बेला पर कन्या का नाम पड़ा गार्गी। सभी रीति रिवाज पूर्ण विधि विधान से पूर्ण हुए और ब्राह्मणों की दान दक्षिणा के बाद भव्य भोज का आयोजन हुआ। डाक बंगलिया में सजे सुंदर पंडालों में सुरुचिपूर्ण भोजन व्यवस्था रखी गई थी। कुशल रसोइयों के द्वारा बनाए गए अनेकों विशिष्ट प्रकार के व्यंजनों का भरपूर आनंद सभी अतिथियों और परिजनों ने लिया। कीमती अचकन और चूड़ीदार पहने दोनों बड़े भाई अनेक जी और धर्मनारायण जी अपनी इस नन्ही बहन की मीठी किलकारियां सुनकर बड़े ही आनंदित हो रहे थे। पास जाकर कभी पुचकारते तो कभी गोद में लेने का आग्रह करते। हास परिहास, विनोद और हर्षोल्लास से नामकरण संस्कार पर्व का समारोह भी अपनी मीठी स्मृतियां छोड़ता हुआ संपन्न हो गया और नन्ही सुकुमारी सी गार्गी का नाम पिता ने अपने स्नेहसिक्त आशीष दुलार से अभिषिक्त कर हिमालय की पुत्री देवी पार्वती के नाम पर गिरिजा देवी रख दिया। धीरे धीरे मेहमानों की विदाई भी होने लगी। छोटी प्यारी बहन को पालने में सोता देख दोनों भाइयों का मन ही नहीं भरता। प्यार दुलार से कभी गोद में लिए दुलारने पुचकारने लगते, कभी हंसने हंसाने की कोशिश में पूरी मेहनत लगा देते। बड़े पुत्र अनेक जी की आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में बीए की पढ़ाई जोर शोर से चल रही थी। छोटे पुत्र की प्रारंभिक कक्षाएं अभी अकबरपुर गांव के विद्यालय से ही हो रही थी। घर की व्यवस्थाओं के बीच बच्चों की शिक्षा और पठन पाठन का तारतम्य न छूट जाए, इस बात के लिए पिता जमींदार साहब सदैव सजगता से जानकारी लेते हुए दोनों पुत्रों की शिक्षा के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन में पूर्णतया सतर्क रहते। जाड़ों के दिन थे। दोनों बच्चों को ठंड न लग जाए इसलिए बार बार जाकर देखते कि उन्होंने स्वेटर, कोट, जूते, मोजे आदि कपड़े अच्छे से पहने हैं या नहीं, अपनी पढ़ाई ठीक से की है या नहीं। घर के मेहमानों के बीच अनुशासन के नियमों में कहीं भी ढील न हो, पिता सदैव इस बात का ध्यान रखते। छोटी कन्या गिरिजा देवी की देखभाल में व्यस्त हुई माँ राम बेटी सेवक सेविकाओं को निर्देश देती हुई पूरे घर की गतिविधियों को अपने आदेशानुसार नियंत्रित किए हुई थी। पर इन आदेशों से परे पिता श्री जमींदार साहब इतनी तल्लीनता से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सदा की तरह तत्पर थे कि छोटे पुत्र ने दूध का ग्लास पूरा पिया है कि नहीं। स्वभाव से ही कुछ चंचल प्रवृत्ति पुत्र धर्मनारायण जी का खास ख्याल रखना पिता की अपनी आदत में था
उन्हें पता था कि अगर समय की पाबंदी में वे ढीले पड़ गए तो किताब लिए ही बिस्तर में सो जाएंगे। फिर चुपके से जाकर सोए बालक के हाथों से किताब उठाकर बगल की मेज पर रखकर ठीक से रजाई उड़ाते हुए वे दूसरी ओर सो रहे पुत्र अनेक सिंह का सिर सहलाते हुए अच्छे से सुला देते। कच्ची नींद में सोए हुए बड़े पुत्र अनेक पिता के इतने प्रेमपूर्ण व्यवहार से सदा अमृतमय अनुभूति को मन में बसाए प्यार और आग्रह से कहते, ताऊ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इतनी फिक्र क्यों करते हैं आप? मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण दुलार से सिर पर हाथ फेरते हुए ताऊ कहते, अरे पिता हूँ तुम्हारा, तुम्हें ठंडा लगेगा तो हमें भी तो ठंड लगेगी ना। फिर हंसकर अच्छे से रजाई को उड़ाते हुए हमेशा की तरह माथे को ऐसे प्यार से सहलाते कि हल्की हल्की नींद गहराते हुए मीठे सपनों में बदल जाती। कुछ ही दिनों में बड़े बेटे अनेक जी को सेंट जोन्स कॉलेज आगरा हॉस्टल में जाकर आगे की परीक्षाओं की तैयारी करनी थी। मन तो अभी नहीं था, पर पिता का अनुशासन और अपने लिए जिम्मेदारी की भावनाओं को मन में समेटे बेटे ने अपना सामान संभालना आरंभ कर दिया। बड़े बेटे को अब सब प्यार से भैया कहकर बुलाते और भैया के लिए माँ ने पता नहीं अपनी ओर से याद कर कितना सामान रख दिया था। वृद्ध सेविका जो बच्चों की ताई हुआ करती थी, उन्होंने पहले से ही भैया की पसंद का अचार और लड्डू बनवा कर रख दिए थे। घर की इस चहल पहल और रौनक से दूर जाना अनेक को बड़ा खल रहा था। छोटी बहन ने तो अपनी मासूमियत भरे आकर्षण से ऐसे बांध रखा था कि उनसे दूर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर इस बार तो रिश्तेदारी के मामा मौसी, दूर के चाचा ताऊ जी के घरों से भी कितने बच्चे साथ रहने आ गए थे। इससे हवेली के रौनक में चार चांद लग गए थे। छत में जाकर बेटे अनेक ने दूर दूर तक हरे भरे खेतों में दृष्टि डाली तो उन्मुक्त गगन के नीचे क्षितिज तक मानो प्रकृति का दुलार इस परिवेश को अपने आकर्षण में बांधे हुए था। नीचे मुख्य द्वार के बाहर जाने वाले मार्ग के दूसरी तरफ गौशाला में अनेकों गाय भैंसों के गले में बंधी घंटियां जैसे अपनी उपस्थिति का एहसास दिला रही हों। ऊपर छत से ही अनेक जी ने ताऊ को गौशाला में कार्यरत कुछ सेवकों के साथ बातें करते देखा। वे इतनी तन्मयता से उनके साथ हर बात में इतनी दिलचस्पी ले रहे थे जैसे उन्हीं के परिवेश का हिस्सा हो। कुट्टी से घास काट रहे सेवक सुखराम की सहायता करते हुए वे स्वयं ही कुट्टी का हत्था पकड़कर मशीन घुमाने लगे। अनेक जी अक्सर ताऊ के इस महान व्यक्तित्व के सामने नतमस्तक हो उठते हैं। सोचने लगते हैं कि वैभवपूर्ण जीवन के प्रभाव का ताऊ के निजी जीवन और समाज से कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति के निजी स्तर तक पहुंचकर वे पूर्णतया उसी व्यक्ति का भावनात्मक हिस्सा बन जाते हैं। व्यक्ति क्या, वे तो जानवरों की दशा देखकर भी भावुक उठते हैं। अभी शायद कल ही की बात तो थी जब वे ताऊ के साथ गौशाला में गए तो वहां कल्याणी नाम की गाय के पैर में लगी चोट को देखकर ताऊ की आंखों में आंसू छलक आए। सेवक तो अपना काम तत्परता से कर ही रहे थे, फिर भी ताऊ न जाने कितनी बार अपनी ओर से प्यार, दुलार और थपकी देकर कल्याणी गौमाता को अपनेपन का एहसास दिलाते हुए करुणा भाव प्रकट करते रहे। ताऊ के इस चुंबकीय प्रेम के आकर्षण से भला अन्य गायें अछूती कैसे रहती? फिर गले की घंटियों के स्वर से या फिर दुलार से अपनी पूंछ हिलाकर वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए सब ताऊ से बातें करने को जैसे आतुर हो उठते। उनके मन की भाषा पता नहीं ताऊ का प्रेम भरा मन कैसे पढ़ लेता है।
फिर वे एक एक गैया के पास जाकर नाम लेकर उनसे ऐसे बातें करते रहे, ऐसे हालचाल पूछते रहे जैसे अपने परिवार के लोगों से बात कर रहे हों। सच, ताओ के इस प्रेम और आकर्षण भरे व्यक्तित्व के कारण ही लोग उन्हें इतना प्यार और सम्मान देते हैं कि सभी को लगता है कि वे सभी के अपने हैं। इन सब बातों में डूबे हुए अनेक सिंह को पता भी नहीं चला कि शाम की ठंडी हवाओं में तीखी चुभन सी महसूस होने लगी थी। अचानक कंधों में गर्म शॉल की नरमी महसूस करते ही उन्होंने पलट कर देखा तो पीछे खड़े ताऊ उन्हें शॉल ओढ़ा रहे थे और फिर कुछ शिकायती स्वर में बोले, चलो चलो, नीचे आग जली है, यहाँ खड़े मत रहो, ठंडा लगेगा। फिर हाथ पकड़कर नीचे की ओर आने लगे। अवाक, द्रवित, भाव विभोर हुए अनेक सिंह जी पिता के स्नेह से द्रवीभूत हो गए। सीढ़ियों से हाथ पकड़कर नीचे उतरते हुए वे बेटे अनेक सिंह से हॉस्टल आने की सारी तैयारी और पढ़ाई के बारे में बारीकी से सारी बातें पूछते रहे और फिर वे दोनों हवेली के पास ही डाक बंगलिया वाले बड़े अहाते में पहुंच गए। सेवकों ने लकड़ियां इकट्ठी कर खूब आग जला रखी थी। बाहर की सर्द हवाओं से बेखबर यहाँ का माहौल अपनी गर्माहट और रोशनी में सारे आगंतुक ग्रामीणों की रोजमर्रा की चर्चाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे शॉल कंबल लपेटे ठिठुरते ग्रामीण एक एक दो दो करके आते चले गए। रोज की तरह नीम के पेड़ के पास आग सेकते हुए इधर उधर की चर्चाओं के साथ कुछ आपसी दुख दर्द की बातें भी साझा होती रही। आग की लपटों और गर्माते परिवेश से कुछ ही दूर तख्त पर अपना पश्मीना लपेटे जमींदार साहब श्री नीम करौली महाराज जी भी बातों में खूब दिलचस्पी लेते और जिसकी जिस प्रकार से सहायता हो लगे हाथ समाधान भी कर देते। कभी भक्ति और आध्यात्म पर लंबी चर्चा होती तो कभी हास्य विनोद के सरस माहौल में न जाने कितना समय निकल जाता। इस बीच सेवक जन चाय और फिर रात्रि का भोजन करवाते हुए अपनी भूमिका विनम्रता से निभाते जाते। विदा लेकर जाते हुए ग्रामीणों को शॉल, स्वेटर, जूते, मोजे आदि गर्म वस्त्र देकर विदा करने में उन्हें अत्यंत आनंद की अनुभूति होती। अनेक जी पिताजी के स्वभाव और सौहार्द के इस अनूठे स्वरूप को देखकर गदगद हो उठते। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीम करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।